पर इतने अगाध, अब डेली डेली जप टक्स होता है, महीना दिन साल भर करे रहते हैं, इतने जप महिमा, इतने जप, ये सब जान करके फिर भी जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। अहं ममेति विषयासक्ति को फिर मेंटेन करते हैं, डेली सुनते सुनते पर भी ये, और मैंने उसके लिए कुछ प्रयास ना करना। और तीसरा, जब के समय में इनअटेंटिव होना। हम जानते हैं साक्षात भगवान है, ये साक्षात नाम है, तो उनको बुलाएंगे और हम अन्यमनस्क हो जाएंगे, ये भी ठीक नहीं, शिष्टता नहीं, शिष्टाचार नहीं है। तो ये 3 प्रकार को इस 10 अपराध के 10वां नाम अपराध के अंदर लिया जाता है। तो हम पहले फेज का चर्चा करते हैं कि हरि नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास ना होना। अभी हम विचार करेंगे विश्वास कैसा चीज है ना। नहीं, अगर इसको आप समझ लेंगे तो फिर हरि नाम को और विश्वास के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा। जितने हम सभी हैं इधर और जितने नहीं भी है, अब काल एकादशी की फास्टिंग कोई क्यों किए होंगे, शायद तो कोई निर्जला तो किए नहीं होंगे, शायद वो क्यों किए होंगे, जो भी किए होंगे फास्टिंग तो किए होंगे। अब आज सुबह इच्छा तो रहता होगा पारायण करने के लिए, पारायण के समान भी आता होगा। अब सबको ये निश्चित रूप से विश्वास है कि मुझे भूख तो लग रहा है सुबह सुबह, अभी कई कई 12 घंटा से नहीं खाए, कभी 9 घंटा से नहीं खाए तो नहीं खाए, भूख तो लग रहा है। अगर मैं प्रसाद पालूं, मेरा एक खिदा रूपी जो बेचैनी और जो यंत्रणा, ये चला जाएगा, मिट जाएगा, खिदा मिट जाएगा। ये विश्वास है कि नहीं सबका? अगर विश्वास ना होता तो हम प्रसाद नहीं खाते। एवं विश्वास है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है ना, कुछ तो पेन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, हम प्रसाद पालेंगे तो मिट जाएगा। उसी प्रसाद पालेंगे, अच्छा प्रसाद मिला तो फिर कहना है क्या है। तो जैसे हमारा ये परम विश्वास है कि प्रसाद पाने से भूख मिट जाएगा, इसी प्रकार कोई औषधि है, हम नहीं जानते उनके इतना एक बारे में, हम जानते हैं कि इसके मेडिसिन ये है, अगर औषधि हम खाते हैं तो काम करता। पॉइजन औषधि तो ये ऐसे है कि उसको अब विश्वास न भी हो, अगर सेवा किया तभी वो काम करेगा। पॉइजन हो, औषधि हो, उसके ऊपर विश्वास होना जरूरी नहीं है कि ये पॉइजन है, ये औषधि है, इस काम के लिए विश्वास नहीं भी, कुछ जानकार नहीं, अगर आप पा लिया, खा लिया, हाँ, तो स्वीकार किया तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो हरि नाम भी ऐसे औषधि है, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन लेने से काम करेगा ना। अब लेंगे ही नहीं तो काम कैसे करें? लेंगे, लेने के लिए विश्वास तो चाहिए ना। क्या विश्वास चाहिए? क्योंकि हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि ये हरि नाम ये यहाँ के प्रोडक्ट है ही नहीं। हम सभी, विशेष करके भारतीय लोग, इम्पोर्टेड आइटम के प्रति इतने पागल होते हैं, ये मैं कहने का जरूरत नहीं, सभी के मन में ठुस ठुस कर भरा पड़ा है ना। नहीं, कोई भी छोटी सी छोटी चीज भी हो, अगर इम्पोर्टेड हो ना, अरे उनको पाले के नहीं हम लोग पागल हो जाएंगे, बड़ा गर्व महसूस करते हैं हमारा पास ही इम्पोर्टेड आइटम है। हर एक चीज। तो इस प्रकार ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये सुपर इम्पोर्टेड आइटम है। ये कोई मेड इन यूएसए, जापान, जर्मनी नहीं है, ये तो सीधा गोलोक वृंदावन का है, ये भौतिक संसार ही नहीं है, इतने वहां से आया है। लेकिन हम उसको जानते नहीं, जानते नहीं करके विश्वास नहीं होता, इस बारे में कोई हमारा ज्ञान नहीं है नाम के बारे में। दूसरी बात, नाम को ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि ये साक्षात भगवान है, उनके अंदर भगवान के समस्त शक्ति है, उनके नाम के अंदर उनके रूप, लीला, धाम सब कुछ है, पैकेज में है। और अगर हम नाम को केवल उच्चारण करेंगे अपने जिह्वा और उष्ट द्वारा, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय शुद्धि होगा, हमारे चित्त निर्मल हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए ना। हम ये तो विश्वास पक्का है हमारा
कि हृदय में कितने कचरा भरा पड़ा है। ये तो परम विश्वास है सबका। इतने काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है, ये तो पक्का डंका बजाकर सब कहते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे उसको, ये उपाय पर विश्वास होना चाहिए। इस इसीलिए इसी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले लाइन में कहे से क्या, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो जाता है। चित्त को ये जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा, इसलिए शीशा जैसा, और उसमें मैला चढ़ा हुआ है तो उसको जैसे साफ करने से फिर क्लियर दिखाई पड़ता। अभी गंदा लगा हुआ मैला चढ़ा हुआ शीशा में आप देखो, आपको आपके छवि नज़र नहीं आएगा। जितने जितने आप साफ करेंगे, पोंछ करके बढ़िया से क्लीन कर देंगे तो अच्छा नज़र आएगा। हम जो गाड़ी चलाते हैं, कितने ड्राइवर लोग शीशा को साफ करते हैं क्लियर देखने के लिए। तो इस प्रकार साफ करें, हमारे हृदय को साफ करें, ताकि हम अपने को तो कम से कम जान लें हो यार। तो ये जो अनर्थ है, जो कचरा है, सब जानने, तो उसको साफ करने का कोई हाई डिटर्जेंट पाउडर की कोई उपाय है क्या हम साफ करने के लिए? यही हरिनाम ही चित्त शुद्धि, हृदय शुद्धि का एकमात्र महा उपाय है। लेकिन ये उपाय तो है, लेकिन हमारा उसके ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। जैसे बोला प्रसाद खाने से पेट भर जाएगा, ये विश्वास है इसलिए हम खाते हैं। पानी पीने से प्यास बुझ जाएगा, विश्वास है इसलिए हम पानी पीते हैं। ये इंद्रिय तृप्ति का विषय अगर मैं इसको प्राप्त करूं, मुझे इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगा, ये विश्वास है इसलिए हम करते हैं। ठीक इस प्रकार ये विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान के नाम को अगर मैं केवल जिह्वा और ओष्ठ के द्वारा उच्चारण करूं तो मेरे हृदय के समस्त अनर्थ दूरी हो जाएगा, मेरे चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये विश्वास तो होना चाहिए ना। विश्वास हो तभी तब यूज करेंगे। वी डोंट हैव फेथ, इसलिए यूज नहीं करते, अवहेलना करते हैं। हमारे कई ऐसे जप करता है। हमको जब यदि विनोद प्रभु जी ने सबको बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं, भैया 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे आ जाओ। हमारे इस्कन का मंगल आरती टाइम है 4:30 बजे, भैया 4:30 बजे तक कम से कम ज्वाइन करो, 5 बजे तक ज्वाइन कर लो। लेकिन फिर भी ये सब सीनियर जब करता है, एकेडमी के अच्छे खासे स्टूडेंट है, वो भी 6 बजे तक आते हैं। क्या करें? ये विश्वास नहीं है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। पूरी 24 घंटा में यही 2 घंटा ये भगवान की समय है, ब्रह्म मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हम आलसी करके सोना नहीं चाहिए। उसके बाद में दिन में कोई लगे तो सो जाओ, 1 आध घंटा नैप ले लो, पावर नैप, जैसे भी करना है कर लो, लेकिन ये समय को डोंट मिस यूज इट। उसको आलसी के कारण सो करके नाना बहाना बना करके, मेरे पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, ये सब बहाना है, ये सब एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज दे करके ऐसे पड़े रहना, बेड पर लेटे रहना, ये आलस्य है। इसमें हम ये बहुत बड़े सुযোग खो लेते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो लेते हैं जो, क्योंकि पूरे 24 घंटा में ये समय कितने महान है, कितने वैल्यूएबल है, कितने पावरफुल है, कितने पवित्र है, और सभी जानते हैं, हमने कई बार सुने हैं, लेकिन विश्वास ही कम है। विश्वास कम, हाँ ऐसे बोलते रहते हैं, थोड़ी ना है, इसी कैजुअली लेते हैं। इसी कारण से हम आलसी करके सो जाते हैं। कभी कभी तो मैं बोला कि भैया फोन तो कम से कम ऑन रखो, ताकि कोई हम जगा दें फोन करके, नहीं फोन ही बंद कर देते हैं। ये तो और महात्मा होने की बात है। ठीक है, फोन यूज ना करना अलग बात है, लेकिन फोन अगर करते हैं इसलिए हम लोग अब दूर रहते हैं, पास में तो नहीं रहते हैं, तो कम से कम अगर फोन रहे तो हम अब फोन कर लें, तो फोन के डिस्टर्बेंस से आप जग भी जाएं। तो हमारा कई ऐसे सीरियस स्टूडेंट है जो सोते समय फोन बंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसलिए फोन बंद करते हैं क्योंकि हम सुबह कोई जगा दे, फिर फोन करके जगा देगा शायद, इसी कारण से। ये तो आलसियों का हद हो गया। हम्म। तो तो इसलिए ये विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास हरिनाम के ऊपर होगा तो उनको करने के लिए हम जागरूक होंगे। नहीं, इसी समय सबसे बेस्ट टाइम फॉर चैंटिंग, उसके लिए पूरा हम प्रयास करेंगे, जागरूक होंगे और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हम अगर विश्वास है कि इसी को करने से हमारा चित्त शुद्धि होगा, इसको करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा, इसको करने से हमारा हृदय साफ होगा। जन्म जन्म के मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं, ये मैला साफ होगा। ये अगर हमारा विश्वास हो जाए तो कैसे हम छोड़ेंगे उसको ना करके। एक मोटा उदाहरण मैं सारे भौतिक लोगों को देता हूँ, प्राय इस बात में कहता हूँ जबकि हरिनाम विश्वास के ऊपर में,
कि देखिए इस संसार में जितने हम मनुष्य हैं, बाकी प्राणियों का तो उदाहरण नहीं लगेगा, केवल मनुष्य के लिए, मनुष्य जो लोग पढ़े लिखे मनुष्य है, जो अनपढ़ मनुष्य उनको भी थोड़ा कम लगेगा ये उदाहरण। जितने पढ़े लिखे अपने आप को एजुकेटेड एंड एडवांस समझते हैं, सिविलाइज समझते हैं जितने मनुष्य, उनका करेंसी के प्रति, इंडियन वाली इंडियन करेंसी, अपना अपने देश के करेंसी, विशेष करके डॉलर और कौन सा है जो मिडिल ईस्ट की करेंसी, क्या नाम उसका, उसके प्रति, क्योंकि सब सिविलाइज एजुकेटेड व्यक्ति को पता है कौन सा करेंसी का क्या वैल्यू है। जो सबसे वैल्यूएबल करेंसी के प्रति कितने सचमुच आसक्ति है, ये कोई पूछने की बात है। अगर मैं कहूँ कि अब 2 दिन से खाना भी नहीं मिला, ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक से सोने की नहीं मिला, इतने शोक श्रांति क्लांति भूखे प्यासे इतने हैं कि खड़े होते नींद आ जाता है। अब मिट्टी मिल जाए उसको खा ले, इतने भूख लगता है, इतने प्यास, इतने क्लांत, इतने शांत, ऐसे 2-3 दिन से खाए नहीं पिए नहीं सोए नहीं, और बिल्कुल टायर्ड, इतने स्थिति में भी अगर पहुँचे, बोलो मैं अब नहाऊंगा क्या, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, कुछ देर तो मैं खाकर लेट जाता हूँ थोड़ा। तो इसी अवस्था में अगर आपके सामने 1000 नोट की दिनार, प्रभु जी ने बताया दिनार सबसे वैल्यूएबल करेंसी यही है ना, ऐसे में कुछ सुना था। हाँ, डॉलर से नहीं, दिनार। पाउंड महाराज, पाउंड बहुत, यूके का पाउंड बहुत। अच्छा, आपको पाउंड, मैं सोचा सद यूएई का कुछ डॉलर होगा। अच्छा, पाउंड, तो ये पाउंड अगर 1000 नोट पाउंड का आपके सामने रख दिया जाए और आपको बोला जाए, एक ऑप्शन दिया जाए कि अगर आप 2 घंटा यही एक ही आसन में इस मंत्र को जप कर ले तो ये आपके हो जाएगा, तो आपके शरीर का, इंद्रियों का ये बेसाद है कि नींद आ जाएगा, क्लांति आ जाएगा, भूख आ जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। एक ही आसन पर वहीं पे बैठ करके ऐसे जप करेंगे जैसे यही इसी क्षण सिद्धि प्राप्त हो जाए, परफेक्शन हो गया, ऐसे जप करें। क्यों? क्योंकि सामने ये पाउंड का एक गड्डी रखा हुआ है। अब भाड़ में जाए दुनिया, कोई सारे संसार आसक्ति सब मिटिया मिट साइड हो जाएगा, दिनार आसक्ति, पाउंड आसक्ति बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अगर यही करने से प्राप्त हो जाएगा, अपने शारीरिक समस्त क्लांति, भूख प्यास नींद सब कहाँ उभान हो जाएगा। इसको प्राप्ति के लिए सब सजाग हो जाएगा, सब आलसी में भाग जाएगा। ये कोई अभी नहीं है जितने यहाँ जैन किया और जो नहीं में जितने एडवांस सिविलाइज्ड मनुष्य, सभी के अंदर ये पाया जाएगा, ये प्रबल आसक्ति निश्चित रूप से, और सबको छोड़ करके, है कि नहीं? तो ये किस लिए? क्योंकि हमको पता है कि दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इन द वर्ल्ड, एंड व्हाट आई कैन डू। तो पेपर है, प्रिंटेड पेपर तो है, लेकिन प्रिंटेड पेपर तो है, बट मेरा परम विश्वास है, हाउ कैन आई यूज इट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर वही पाउंड को अभी उसके जैसे डिनोमिटाइजेशन करते ना, उसका पावर को हटा लिया जाए, लंदन की सरकार, इन्होंने बोल दिया कि ये उसका अभी सत्ता जो आपके बोलते हैं, मतलब उनका पावर खत्म हो गया अभी, तो उसके प्रति आसक्ति रहेगा। जैसे मैं हमारे भारत में देखा था, जो लाल कलर के 1000 रुपया का नोट था, उसके प्रति जो आसक्ति था, और जिस क्षण में डिक्लेयर हो गया एक उसका वैल्यू चला गया है, तो कचड़ा के लायक हो गया, फिर पर्पल कलर के ऊपर आसक्ति हो गया। तो इसलिए ये पेपर के प्रति आसक्ति नहीं है, ये नोट के प्रति आसक्ति केवल इसीलिए है क्योंकि हम जानते हैं हाउ कैन वी यूज इट, उसका उपयोगिता कैसे है हमको पता है, तो इसलिए हमारा परम आसक्ति है उसके पर, यद्यपि नोट के प्रति नहीं है लेकिन उसके वैल्यू के प्रति है, क्योंकि हाउ कैन यूज दैट वैल्यू इन आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ठीक इसी प्रकार अगर इस नाम के यूज को हमको पता चल जाए ना, हाउ टू यूज इट, तो मैं चैलेंज देकर कहता हूँ कि कोई उसके प्रति सजाग ना हो, जागरूक ना हो, इसे हो ही नहीं सकता। लेकिन हम इतने मूढ़ है, इतने मूर्ख है, इतने अनजान है कि वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस पावर ऑफ होली नेम। उसमें तो इतने शक्ति है, हम करोड़ों जन्म तक बैठ करके सोचे लिखे जाने सुने तभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की अनंत शक्ति से भरा पड़ा है। लेकिन हम मूर्खों को पता नहीं। जैसे पाउंड के गड्डी, अब कोई भेड़ बकरी गाय बैल उनके सामने रख दो,
उनको आसक्ति बढ़ेगा? नहीं, कि केवल जिनके जानकार है उसी के आसक्ति रहेगा, वही पागल हो जाए। तो इसलिए ये विश्वास ना होने का परम कारण क्या समझ गया ना? जानकार ना होना, वी डोंट नो, हमारा अज्ञानता है। इसीलिए नाम के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। जो जितने नाम के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, नाम के प्रति विश्वास और आसक्ति इतने ज़्यादा बढ़ेगा उसका, इन सेम प्रपोर्शन इतने बढ़ेगा। क्योंकि हम नाम के बारे में इतने, देखिए ना, कोई प्रोडक्ट, और एक उदाहरण मैं देता हूँ। ये जो फोन है, की फोन बोलते हैं, आईफोन ना एंड्रॉयड फोन, मतलब स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं। आज से 15-20 साल पहले किसी को पता था व्हाट इज स्मार्टफोन? 20 साल पहले कोई शब्द भी डिक्शनरी में नहीं था स्मार्टफोन नाम यूज करना, तो दूसरी बात, कोई नहीं जानते थे। ये बटन फोन भी नहीं था, ये ट्रंकल फोन हुआ करता था, ये था ही नहीं। लेकिन अभी इतने कम समय में, केवल 15-20 साल में ये आया, और इतने ज़्यादा उसका महिमा चाहिदा बढ़ गया संसार में। आज तक कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी, उनका समर्थता नहीं है स्मार्टफोन खरीदने के लिए, लेकिन ये उनको जो कमाई से बचा करके लोन ले करके स्मार्टफोन खरीदता है। नहीं तो सोचता है कि मेरा लाइफ इज यूजलेस, मेरा जीवन व्यर्थ है स्मार्टफोन के बिना। इतने पागल होकर खरीदते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा डिमांड में अब कोई अगर चीज चलता है तो स्मार्टफोन एंड सिम, इजंट इट? तो क्यों? इतने कम समय में, जो किसी को पता नहीं था, जिनका ध्यान ज्ञान कोई चिंतन, कोई नहीं जानते थे वस्तु के बारे में, हाउ दे बिकम सो मैड आफ्टर दिस थिंग्स? क्योंकि इसके ज्ञान प्राप्त कराया गया। सारे एजेंसी हर चप्पे चप्पे पर एडवर्टाइजिंग इतने किए, इतने एडवर्टाइज किए, इतने मार्केटिंग किए, इतने मार्केटिंग किए, लोगों का कूड़ा कचड़ा दिमाग में भर गया, इन चीज़ों ठुस ठुस के भर गया उसके बारे में, उसका यूटिलिटी के बारे में। ठीक हम लोग को, जितने हम जप की एजेंट हैं, हम लोग को भी यही से एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करना चाहिए, जिससे सारे लोगों को मन में जप का बारे में ठुस ठुस के भर जाए। जैसे फोन के प्रति पागल होते हैं, ऐसे नाम के प्रति पागल हो जाए, कि उनके प्रति विश्वास हो जाएगा। जैसे उनका हमारा विश्वास है स्मार्टफोन, हाउ कैन यू यूज इट? अब तो सारे ऐप्स का यूज किसी को पता भी नहीं, लेकिन फिर भी रखते हैं कि ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मेरा ये सुख दे सकता है, मेरा ये काम बन सकता है उसमें। तो इस प्रकार के विश्वास के साथ हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो नाम में क्या नहीं हो सकता? व्हाट नॉट पॉसिबल इन नेम, व्हाट नॉट पॉसिबल। लेकिन हम महामूर्ख, पता नहीं है, पता नहीं है नाम चिंतामणि है, रसविग्रह है। अब उसका बारे में कहते जाऊँ तो समय और बहुत लगेगा। मैं केवल इतने आभास दिया, इतने में आप समझ जाएं, और फिर कभी समय मिले तो उसके ऊपर और चिंता किया जा सकता है कि नाम महिमा, नाम की शक्ति, नाम के ऊपर प्रबलता, उनकी शक्ति के बारे में कहें तो पूरे वर्ष भी कम पड़ जाए, इतने अनंत शक्ति, अनंत महिमा है। तो लेकिन थोड़ा तो आपको पता चल ही गया होगा कि नाम के ऊपर विश्वास क्यों हमारा नहीं होता, और क्योंकि यही तब इसका पहला सेंटेंस है कि पवित्र नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास ना होना। तो इतने ही प्रभु जी इस रहे ना, आगे कुछ और जानना चाहते हैं? यू आर म्यूट प्रभु जी। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हम लोग 3 दिन में कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसमें 3 ऑफेंसेस हैं एक ऑफेंस के अंदर। तो आज हमने नो फेथ कवर किया, और हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। किसी का महाराज कोई सवाल हो तो वो ले सकते हैं। Anybody has any question? Yes, Ish? हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया कि जैसे कि अगर कोई डिसीज्ड पेशेंट दवाई लेता है तो उस पर उसका असर होता ही है, रिगार्डलेस ऑफ इफ ही believes if the medicine will have results or not. तो वैसे हरिनाम में भी आपने बताया कि हमारे पे असर तो होगा ही, अगर हमारे में फेथ है या नहीं है। तो फिर फेथ का रोल समझ नहीं आया महाराज। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं यही जानना चाहता था इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि नहीं। मैं जानबूझ कर पॉइंट को बताया कि कोई पॉइंट को पकड़ कर पूछता है कि नहीं। देखिए, मेडिसिन के सल्ट के बारे में पता नहीं, क्या पता नहीं, लेकिन कोई बताया इस चीज़ का मेडिसिन है, ये विश्वास तो आपका है ना? नहीं तो मेडिसिन क्यों लोगे? अपनी मेडिसिन अच्छा थोड़ी लगता है, मिठाई थोड़ी ना है, मिठाई नहीं है, लेकिन आपका कुछ विश्वास है, मेरा ये जो पेन हो रहा है इस मेडिसिन लूँ तो ठीक हो जाएगा, इतना विश्वास तो है। लेकिन मेडिसिन का कंपोजिशन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि नहीं? अगर इतना विश्वास ना होता मेडिसिन लोगे आपने?
नहीं लोगे, है ना? नहीं, जैसे कोई विष के बारे में कोई जाने या नहीं जाने अगर पॉइजन को खा ले तो उसे इफेक्ट करता है, लेकिन पॉइजन को क्यों खाएगा? कुछ तो विश्वास होगा, कुछ भूख लगेगा कि कोई टेस्ट करने के लिए, सम फेथ इज देयर, दैट्स विल एक्सेप्ट इट। विदाउट फेथ नोबडी विल एक्सेप्ट, नोबडी डू एनीथिंग। आप एक इंच भी काम नहीं करोगे विदाउट एनी फेथ। हम कहते हैं ना, कोई बात करो क्या फायदा है, बिना फायदा मतलब हम हिलेंगे नहीं, कुछ तो होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इसलिए विश्वास तो है मेडिसिन खाने के लिए, विष खाने के लिए, हर एक कुछ क्रिया करने के लिए हमारा विश्वास है, यद्यपि यदि हमें पूर्ण ज्ञान उसके बाद नहीं है, और थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा तो विश्वास होगा ही नहीं। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन ये जानकार हमारे पास है, तो इसलिए हरिनाम के बारे में तो इतने भी जानकार नहीं है हमारे पास, इसलिए उसको लेने के लिए हम आनाकानी कर रहे हैं, आलसी कर रहे हैं। ओके, यू गॉट इट? यस महाराज, तो महाराज ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ फेथ तो है, इसको दृढ़ करना है हमने। यस, हरिनाम में तो इतने में भी फेथ नहीं है, बहुत कोमल श्रद्धा, बहुत कोमल श्रद्धा है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? श्वेता माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सिमिलर क्वेश्चन था, पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर जो कुछ आज के जपा टॉक से सीखा हमने? यस, ईशान प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के इस जपा टॉक से मैंने ये 3 चीजें सीखी है। एक तो है प्रायोरिटी, दूसरी है वैल्यू, और तीसरी है नॉलेज। कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमें उस चीज की वैल्यू का भी नहीं पता रहेगा, प्रायोरिटी हम उसकी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो वो जो नॉलेज है वो हमें किसी इंटेलिजेंट पर्सन से लेनी पड़ेगी जिसको इस बारे में नॉलेज पता होगी। जैसे कि महाराज जी, हम आपसे डिस्कस करते हैं तो आप हमें बताते हैं, ठीक है, कि हरिनाम के बारे में बताया आपने, तो हमें वही चीज है कि नॉलेज हमें किसी ऐसे इंसान से लेनी चाहिए जिसको उस चीज के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में पता हो, प्रायोरिटी के बारे में पता हो। तो हम लोगों को बज्जी हम लोगों को इसकी प्रायोरिटी और वैल्यू के बारे में नहीं पता, हमारी भौतिक आसक्ति की वैल्यू और प्रायोरिटी के बारे में पता है। तो हमें अपनी प्रायोरिटी को चेंज करके इस हरिनाम की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हरिनाम इस मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, ये अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, गोलोक धाम से, जो कि डायरेक्टली हमें इस बर्थ एंड डेथ साइकिल से हमें बाहर निकाल सकते हैं। यस, थैंक यू। एनीवन एल्स? एक प्रश्न कोई नहीं पूछ रहे, मैं आशा कर रहा था शायद पूछेंगे, ये विश्वास मिलेगा कैसे? विश्वास तो नहीं, हाउ विल गेट दिस फेथ? यस महाराज, तो रामदास जी ने कुछ क्या आप ही महाराज इसका जवाब भी दे दिए कि आपने इतना अच्छा हमारा ही प्रश्न, हम लोग इतने बद्ध जीव है महाराज, में प्रश्न करना भी नहीं आता, आप प्रश्न भी हमारे बिहाफ पे पूछ रहे हैं और जवाब भी हमें दे रहे हैं। रामदास जी कुछ हाथ उठाकर बैठे हैं। Hare Krishna Maharaj, Dandavat pranams. Thank you so much Maharaj. Maharaj, as you told in your Japa talk, the result of chanting is more chanting. तो महाराज, क्या ये फेथ, जैसे आपने कहा कि हम सुन भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या ये फेथ मतलब जो डीपन होगा, जैसे विनोद प्रभु जी कह रहे थे कि दृढ़ होगा, वो मोर चैंटिंग से होगा या अटेंटिव चैंटिंग से होगा? तो कैसे हो सकता है महाराज ये? राम प्रभु जी, अगर उस नाम के महिमा, उसके मधुरता को पता चले तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जिसे कोई परम आसक्ति जिस संसारिक कोई वस्तु के प्रति है, उसको पाने के लिए पागल हो जाते हैं और पा करके कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिसे पाउंड की गड्डी आ जाए उसको छोड़ना चाहेंगे आपने? कितने प्राप्त करने के लिए इच्छा होगा, और प्राप्त करने के बाद कितने सतर्कता से उसे रखना होगा कि कभी मेरे से ना छूटे। ये तो साधारण ये चीज है। तो हरिनाम के मूल्य को समझेंगे तो कितने आसक्ति उसका प्रति होगा, 24 घंटा कम पड़ जाएगा उसका आस्वादन करने में, पागल हो जाएंगे हमने। वही उसका फैक्ट है, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी दशा है अज्ञानता के कारण।